हरियाणा के बेटी जींद के जुलाना की वो धाकड़ महिला जो कि अब संभालेगी दिल्ली की सरकार। जी हां, हम बात कर रहे हैं रेखा गुप्ता की, जिन्होंने दिल्ली के सीएम के तौर पर शपथ ले ली है। आपको बता दें कि जो रेखा गुप्ता है, इनका राजनीतिक जीवन आखिर कैसा रहा, कैसे हुई इनकी बीजेपी में एंट्री, कब हुई, ये हम आपको बताने जा रहे हैं। और आखिर इनका जो ताल्लुक रहा हरियाणा से, वो आखिर अब किस प्रकार है, और साथ ही ये भी बताएंगे कि जो इनका राजनीतिक जीवन था उसमें क्या उथल पुथल रही या क्या कुछ इन्होंने हासिल किया, ये सब आपको जानकारी देंगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया की दहाड़, मैं हूं आपके साथ ओम पांडे। तो देखिए, रेखा गुप्ता जो कि अब दिल्ली की अगली सीएम हैं, वो दिल्ली की चौथी महिला मुख्यमंत्री हैं। इसके पहले अगर बात करें बीजेपी की, तो बीजेपी की जो पहली महिला मुख्यमंत्री थी दिल्ली में, वो थी सुषमा स्वराज। हालांकि वो कुछ चंद दिनों के लिए ही दिल्ली की सत्ता पर काबिज रह पाई थी। इसके बाद दिल्ली में बीजेपी ने सत्ता का मुंह देखा ही नहीं, मगर अब बीजेपी ने 27 साल बाद एक शानदार वापसी दिल्ली में की, दिल्ली के दिल में की और सरकार बना ली है। और आज शपथ ग्रहण है, जिसमें कि हरियाणा के जींद के रहने वाली, जींद के जुलाना के नंदगढ़ गांव के रहने वाली रेखा गुप्ता, जो कि वैश्य समाज से आती हैं, वो अब दिल्ली के मुख्यमंत्री की शपथ उन्होंने ली है और अब वो दिल्ली की सत्ता को संभालेंगे। आपको बता दें कि वो जुलाना के नंदगढ़ गांव जो है उनका पैतृक गांव है, जहां पर उनका परिवार काफी समय से रहा। उनके दादा परदादा, यहां तक कि वो भी जुलाना में ही उनका जन्म हुआ। हालांकि अपनी शिक्षा के लिए आपको बता दें कि उन्होंने बीकॉम और एलएलबी की शिक्षा ली है, तो इसके लिए वो दिल्ली चली गई, जहां उन्होंने बाद में दिल्ली यूनिवर्सिटी से अपनी पढ़ाई, अपनी ग्रेजुएशन पूरी की। आपको बता दें, उनका राजनीतिक जीवन जो है 1994 से शुरू हुआ और 1998 में उन्होंने मनीष गुप्ता, जो कि एक बिजनेसमैन है, उनसे शादी की और रेखा गुप्ता की शादी से 2 बच्चे भी हैं। आपको ये जानकारी दे दें कि रेखा गुप्ता का जो परिवार है, उनके पिता बैंक मैनेजर हैं और उनके जो दादा हैं वो आढ़ती रहे, और जो जुलाना है वहां पर उनकी दुकान भी रही, यहां तक कि उन्होंने एक मंदिर भी बनाया है। और आपको बता दें कि रेखा गुप्ता चूंकि दिल्ली की सीएम बनी, तो उससे जश्न का माहौल पूरे हरियाणा में ही नहीं। और बात करें जींद की, तो देखिए, खासकर जींद में एक अलग ही खुशी की लहर दौड़ पड़ी, क्योंकि एक जींद की जो बेटी है वो दिल्ली की सत्ता संभाल रही है। तो ऐसे में बहुत जश्न मनाया गया। सीएम नायब सैनी ने भी एक्स पर पोस्ट कर रेखा गुप्ता को बधाई दी। और आपको बता दें, उनके शपथ ग्रहण के लिए मनोहर लाल खट्टर, केंद्रीय मंत्री, जो कि हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री भी, और नायब सिंह सैनी, क्योंकि उन्होंने भी रेखा गुप्ता के लिए खुद प्रचार किया था। रेखा गुप्ता शालीमार से विधायक बनी है पहली बार। हालांकि इसके पहले भी उन्होंने विधायकी का चुनाव लड़ा, लेकिन वो लगातार 2 बार इसी सीट पर चुनाव हारी। लेकिन तीसरी बार उन्हें फिर उनके काम को देखते हुए, लग्न को देखते हुए मौका दिया गया और उन्होंने साबित कर दिखाया और आपकी वंदना कुमारी को लगभग 30,000 वोट से हरा दिया। लिहाजा क्योंकि अब रेखा गुप्ता को सीएम क्यों बनाया गया, इससे हर कोई वाकिफ हुआ कि महिला मुख्यमंत्री बनानी थी, आरएसएस ने प्रस्ताव इसका रखा, लिहाजा उन्हें महिला मुख्यमंत्री जो है चुनी गई। क्योंकि 21 राज्यों में भाजपा के गठबंधन और एक मुश्त सरकार है, लेकिन कोई भी महिला मुख्यमंत्री नहीं है। इसके अलावा आरएसएस ने उनके नाम का प्रस्ताव रखा, लिहाजा इसे हाईकमान ने भी माना। बहरहाल, अब हम आपको रेखा गुप्ता के जीवन के बारे में, राजनीतिक जीवन की खासकर जानकारी देते हैं। तो देखिए, ये रहा कुछ राजनीतिक जीवन रेखा गुप्ता का। 1994 से 95 तक वो दिल्ली के दौलत राम कॉलेज में स्टूडेंट विंग की सचिव रही। इसके बाद 1995 से 96 में वो दिल्ली यूनिवर्सिटी स्टूडेंट यूनियन यानी कि डूसू की सचिव नियुक्त हुई। 1996 से 97 में वो दिल्ली यूनिवर्सिटी स्टूडेंट यूनियन डूसू की अध्यक्ष बनी। फिर 2003 से 4 में वो भारतीय जनता पार्टी युवा मोर्चा दिल्ली की सचिव रही। 2004 से 6 में वो भाजपा युवा मोर्चा की राष्ट्रीय सचिव रही। 2007 में उनका राजनीतिक जीवन जो है मैदान से शुरू तब हुआ जब उन्होंने दिल्ली के उत्तरी पीतमपुरा वार्ड से पार्षद बनी, वो पहली बार पार्षद बनी। इसके अलावा वो तब भाजपा महिला मोर्चा की राज्य महासचिव भी बनी। वहीं 2007 से 9 के बीच वो महिला कल्याण एवं बाल विकास समिति एमसीडी अध्यक्ष का उन्होंने पद संभाला। 2009 में दिल्ली में राज्य महिला मोर्चा भाजपा की वो महिला सचिव रही। इसके अलावा 2010 में वो भाजपा की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की सदस्य रही। 2012 में उत्तरी पीतमपुरा वार्ड से दूसरी बार वो पार्षद बनी। 2015 में शालीमार बाग से विधानसभा सीट से वो 11,000 वोटों से हार गई। ये उन्होंने हार देखी विधानसभा चुनावों में पहली। 2020 में उन्होंने दोबारा चुनाव लड़ा इसी सीट से, लेकिन 4,000 वोट से इस बार हार गई। मगर इस बार शालीमार बाग की अगर बात करें, उन्होंने तिबारा यहां से चुनाव लड़ा
और वो जीत गई। हालांकि इसी बीच 2022 में उन्होंने शालीमार बाग बी वार्ड से पार्षद चुनाव लड़ा और वो वहां से जीती गई। तो देखिए, ये रहा रेखा गुप्ता का ही राजनीतिक जीवन, जहां उन्होंने अनेकों हार भी देखी लेकिन जीत भी देखी, और यही जज्बा था कि उन्हें अब सत्ता पर बैठाया गया है। और आपको बता दें कि सूत्रों का यही कहना है कि बीजेपी रेखा गुप्ता को सीएम बनाकर जो वैश्य समाज का वोट है, बनिया समाज का वोट है, उसे साधना चाहती है, क्योंकि दिल्ली में भी जो है व्यापारी समुदाय, जिनमें कि अधिकतर वैश्य समाज के लोग हैं, उन्हें साधना चाहती है। और यही केजरीवाल भी जो थे वो भी बनिया समाज से ही आते थे। बहरहाल, आप रेखा गुप्ता के बारे में क्या कुछ कहना चाहेंगे, हमें जरूर बताएं।